नमो नमः विद्यार्थियों। हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट में रघुवंशम और रघुवंशम का प्रथम सर्ग पढ़ रहे हैं विद्यार्थियों हम। और प्रथम सर्ग में आज हम पढ़ेंगे 36वें श्लोक से लेकर के। देखिए विद्यार्थियों क्या कहते हैं कवि कालिदास के स्निग्ध गंभीर निर्घोषम एकम चंदनम आस्थितौ प्रावृष्येण्यम वयोवाहम विद्युदैरावतौ एव। देखिए क्या कहते हैं कि स्निग्ध कहते हैं, वैसे चिकने को बोलते हैं, लेकिन स्निग्ध का अर्थ है सुंदर, अच्छी, मधुर। गंभीर और गंभीर, स्निग्ध और गंभीर। निर्घोषम एकम, निर्घोषम मैंने निर्घोष था, ध्वनि थी, ऐसे एकम स्यंदनम आस्थितौ, एक रथ पर बैठ करके। क्या कहा? स्निग्ध गंभीर निर्घोषम, कि जिसकी स्निग्ध और गंभीर ध्वनि थी, ऐसे एकम स्यंदनम आस्थितौ, कि एक रथ पर बैठ करके। क्या कहते हैं कि एकम स्यंदनम आस्थितौ, कि एक रथ पर चढ़ करके प्रावृष्येष्यम पयोवाहम विद्युदैरावतौ एव। कि प्रावृष्येष्यम पयोवाहम, कि वर्षाकालीन जो बादल होते हैं उन पर जिस प्रकार से विद्युत और ऐरावत, क्या कहा कि मनोहर और गंभीर शब्द करने वाले एक ही रथ पर वे दोनों राजा और रानी बैठ कर के गए। और किस प्रकार से गए? जैसे वर्षाकालीन बादल पर चढ़कर बिजली और ऐरावत जाते हैं, उसी प्रकार से वह जो राजा और रानी हैं वे एक रथ पर बैठ कर के गए। क्या बताया कि स्निग्ध गंभीर निर्घोषम, जिसकी स्निग्ध एवं गंभीर ध्वनि थी, ऐसे एक ही रथ पर बैठ करके वे दोनों राजा और रानी गए। कहाँ गए थे? वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में। और प्रावस्येयम पयोवाहम विद्युदायवत एव, कि वर्षाकालीन जो बादल होते हैं उस पर जिस प्रकार से बैठ करके ऐरावत हाथी और विद्युत जाते हैं, उसी प्रकार से वह जो राजा है दिलीप और उसकी पत्नी सुदक्षिणा, दोनों गंभीर और निर्घोष ध्वनि करने वाले एक रथ पर बैठ करके वे गए। देखिए क्या कहते हैं कि स्निग्धम गंभीरम, जो स्निग्ध और गंभीर ध्वनि करने वाला था, निर्घोषम जो ध्वनि करने वाला था, स्यंदन कहते हैं हम, स्यंदन कहते हैं रथ को। ऐसे रथ पर आस्थितौ, ऐसे रथ पर बैठ करके प्रावृष्येण्यम पयोवाहम, कि जो जल ले जाने वाले वर्षा के बादल होते हैं उन पर विद्युत ऐरावतौ एव, कि विद्युत और ऐरावत जिस प्रकार से बैठ करके जाते हैं उसी प्रकार से वह राजा दिलीप और उसकी रानी सुदक्षिणा उस रथ पर बैठ करके गए जो गंभीर और स्निग्ध ध्वनि कर रहा था। देखिए अब क्या करेंगे विद्यार्थियों, आप इसमें विशेष लिखेंगे। और जो विशेष लिखते हैं विद्यार्थियों उसमें क्या है? एक है इस पद्य में अनुष्टुप छंद है, और दूसरा है इस पद्य में उपमा अलंकार है। तीसरा है इस पद्य में
वेदर भी रीति है। और फिर विद्यार्थियों लिखेंगे हम व्याकरण टिप्पणी। आप लिख लेंगे व्याकरण टिप्पणी। और व्याकरण टिप्पणी में आप लिखेंगे, पहला लिखेंगे स्यंदनम। आप लिखेंगे स्यंदन। द्वितीय एकवचन। दूसरा लिखेंगे विद्यार्थियों आस्थितौ। आप लिखेंगे आ उपसर्ग। स्था धातु त प्रत्यय। द्विवचन। और फिर तीसरा लिखेंगे कि विद्युदैरावत। विद्युदैरावत। विद्युत प्लस ऐरावत। जसत्व हल संधि है। और फिर चौथा है विद्युदैरावताविव। हयाती संधि है विद्यार्थियों। एकम है। एक शब्द द्वितीय एकवचन। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों।
यह समझ का जाऊँगा। अब देखिए विद्यार्थियों, कवि कालिदास क्या कहते हैं। 37वां श्लोक है। कवि कालिदास कहते हैं, माँ भूदाश्रम पीड़यति परमेय पुरः सरौ अनुभाव विशेषात्तु सेना परिवर्तावेव। इसमें क्या बताया है कि माँ माने नहीं, भूत माने हो, आश्रम पीड़ा इति, कि माँ भूत आश्रम पीड़ा इति, कि आश्रम में पीड़ा नहीं हो, आश्रम के कार्यों में बाधा नहीं आए, इसलिए परिमेय पुरः सरौ, परिमेय कहते हैं सीमित, पुरः सरौ जो सेवकों से युक्त थे। राजा और रानी, राजा दिलीप और राजा जो रानी सुदक्षिणा थी, वे जब ऋषि वशिष्ठ के आश्रम गए तो वे अपने साथ क्या है, सीमित सेवक ले गए थे। क्यों? क्योंकि अगर ज़्यादा सेवक होते तो क्या होता, वहाँ जो आश्रम था वशिष्ठ ऋषि का, उस आश्रम के कार्यों में बाधा आती, और कार्यों में बाधा नहीं आए, इसलिए वह जो राजा दिलीप है और उनकी पत्नी सीमित सेवक ले गए थे कि माँ भूत आश्रम पीड़े थे, कि आश्रम में पीड़ा नहीं हो, इसलिए परमेय पुरः सरौ, कि वह सीमित सेवकों से युक्त थे, और अनुभाव विशेषात्तु, और उनका जो प्रभाव है वह विशेष था, इसलिए सेना परिवर्तावेव, कि वह सेना से घिरे हुए से लग रहे थे, क्योंकि उनका जो तेज था, उन राजा और रानी का जो प्रभाव था, उसके कारण से वे ऐसे लग रहे थे कि वे चारों ओर से सेना से घिरे हुए हैं। वैसे आश्रम में पीड़ा नहीं हो, इसलिए वे राजा और रानी अपने साथ सीमित सेवक लेकर के गए थे, किंतु अनुभव विशेषास्तु, उनका जो शारीरिक सौंदर्य था, तेज था, उस तेज के कारण से वे ऐसे लग रहे थे जैसे संपूर्ण रूप से वे सेना से घिरे हुए हों। और वे कितने सेवक ले गए थे? सीमित सेवक ले गए थे। देखिए क्या कहते हैं कि तपोवन में बहुत अधिक सेना की अनुपयोगिता के कारण राजा दिलीप ने थोड़े से सेवकों के अतिरिक्त, देखो आश्रम में विघ्न न हो ऐसा सोच करके उन्होंने थोड़े ही सेवक साथ में लिए, परंतु अपने विशेष तेज के कारण से वे राजा और रानी मानो ऐसे लग रहे थे जैसे उनको सेना ने घेर रखा हो। अब देखिए जहां मानो और जानो आ जाता है विद्यार्थियों, तो कौन सा अलंकार हो जाता है? उत्प्रेक्षा। क्या कहा कि मासम भूत पीड़ायते परमेय पुरोसरो और अनुभाव विशेषात्तु सेना परिवर्तौ एव। क्या कहा कि आश्रम में पीड़ा नहीं आए, आश्रम के कार्यों में विघ्न नहीं आए, इसलिए आश्रम के कार्यों में विघ्न नहीं आए, इसलिए जो राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा है वे सीमित सेवक ले गए थे, किंतु उनका जो तेज था इतना विशेष था कि ऐसा लग रहा था मानो वे सेना से घिरे हुए हों। सेना ले नहीं गए थे, बहुत कम सेवक ले गए थे, किंतु उनका जो तेज था ऐसा था जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वे चारों ओर से सेना से घिरे हुए हों। देखिए अब वैदर्भी रीति अनुष्टुप छंद हो जाएगा। अनुष्टुप क्यों है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 जो वर्ण का होता है विद्यार्थियों वह कौन सा होता है? अनुष्टुप छंद होता है। अब देखिए कि पहली जो व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे हम इसमें वह कौन सी लिखेंगे? माँ भूताश्रम पीड़ेति। देखिए क्या है? माँ भूताश्रम पीड़ेति। माँ भूताश्रम पीड़ेति। देखिए तो आप लिखेंगे माँ
भूत आश्रम पीड़िति, और यहां हो जाएगी विद्यार्थियों जसत्व संधि। उसके बाद इसी में दूसरी लिख लेंगे मां भूदाश्रम पीड़ा प्लस इति, और यहां हो जाएगी विद्यार्थियों गुण संधि। इसके बाद देखिए परिवृत्तावयव, तीसरा क्या है सेना परिवृत्तावयव, तो आप लिखेंगे सेना परिवृत्तौ प्लस एव, और आप लिख देंगे यहां पर अयादि संधि। क्या लिख देंगे विद्यार्थियों अयादि संधि। और फिर देखिए अनुभाव विशेषात, पंचमी एकवचन। प्रिय विद्यार्थियों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए फिर क्या कहते हैं कि वे जो राजा रानी हैं वे रथ पर बैठ करके जा रहे थे, और रथ पे बैठ करके जब जा रहे थे तो क्या कहते हैं सेव्य मानव सुख स्पर्शय साल निर्यास गंधीव्य पुष्प रेणुत्क्रयः वातय आधुत वन राजीव्य। इसमें क्या बताया विद्यार्थियों कि सेव्य मानव सेवा करवाते हुए उसका सेवन करते हुए सुख स्पर्शय सुख पूर्वक स्पर्शों के द्वारा साल निर्यास गंधीव्य कि जो साल के वृक्ष होते हैं उन पे जो गोंद होता है उसकी जो गंध आ रही थी उनकी गंधों से युक्त पुष्प रेणुत्क्रयः और जिसमें फूल के
रजकणों से जो युक्त थी, पुष्प के रजकणों को जो बिखेरने वाली थी, बातैया ऐसी वायु के द्वारा आधूत वन राजीवीय, और जो वन राज्यों से आ रही थी ऐसी उस वायु के द्वारा वह अपनी सेवा या उसका अनुभव करते हुए वह राजा और रानी वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में गए। क्या कहा कि वह जो शीतल वायु थी जिसका स्पर्श सुखद था, जो आनंद देने वाली जो वायु थी, उस वायु के द्वारा उसका अनुभव करते हुए, उसके सुख को अनुभव करते हुए वे जो राजा रानी हैं, वे दोनों राजा और रानी वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में गए। क्या कहते हैं देखिए कि छूने पर जो सुखदाई थी और साल वृक्ष के गौन से सुगंधित तथा फूलों के पराग को बिखेरने वाले और वन के वृक्षों को धीरे धीरे हिला देने वाली पवन से सेवित वे दोनों गए। क्या कहा? सेव्य मानव कि उसका सेवन करते हुए, उसका अनुभव करते हुए सुख स्पर्शय कि जिसका स्पर्श सुखपूर्वक होता था, ऐसी उस वायु से साल निर्यास गंधीव्य, और जो साल के जो वृक्ष होते हैं उनमें जो गोंद होता है वहाँ से जब आ रही थी तो उसकी सुगंध से जो युक्त थी, ऐसी पुष्प रेणुक क्रिया जो पुष्प के रजकणों को जो बिखेरने वाली थी, बातैया वायु के द्वारा आधूत वन राजीवीय जिसके द्वारा वन के वृक्षों को हिलाया जा रहा था, ऐसी उस वायु का अनुभव करते हुए, स्पर्श करते हुए, सेवन करते हुए वह राजा और रानी, वह राजा दिलीप और उसकी जो रानी थी, वे दोनों वहां पर गए। क्या बताया कि सेव्य मानव सुख स्पर्श ये साल निर्यास गंधीव्य कि वे दोनों राजा और रानी उस साल की हवा का, जो साल के वृक्षों से टकरा करके आ रही थी, उसका स्पर्श करते हुए और जो पुष्प के रजकणों को बिखेरने वाली थी, ऐसी उस वायु का स्पर्श करते हुए वे राजा और रानी वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में गए। देखिए अब क्या है, वहां उसकी स्वाभाविक स्थिति का वर्णन है विद्यार्थियों, तो हम इसमें लिख देंगे स्वभावोक्ति। क्या लिख देंगे? स्वभावोक्ति अलंकार। और उसके बाद देखिए व्याकरण टिप्पणियां अगर आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे सेव्य मानव, तो आप लिखेंगे सेव धातु और सानच प्रत्यय। इसके बाद देखिए स्पर्शय, तो आप लिखेंगे स्पर्श तृतीया विभक्ति बहुवचन। और देखिए वन राजीवी है, आप लिखेंगे तृतीया विभक्ति बहुवचन। फिर लिखेंगे आप चौथा बातैया आधूत, वातैराधूत। आप लिखेंगे बातैया प्लस आधूत और विसर्ग संधि है इसमें। फिर देखिए किरैया, किर शब्द है
चलिए विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए अब क्या है कि जब एक वन में होके गए थे, मार्ग का वर्णन है। राजा और रानी जब जा रहे थे तो रथ पे सवार होकर के जा रहे थे, और रथ पे सवार होकर के जा रहे थे तो उस मार्ग के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है इसमें। और प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है तो देखिए यहाँ मोरों की जो आवाज़ होती है उस आवाज़ के विषय में बताया है कि जब रथ रास्ते से जा रहा था तब क्या होता है कि जो मोर हैं वे रथ की ध्वनि सुनते और अपने मुख को ऊपर करके केका की ध्वनि करते। तो ऐसा लगता था जैसे उसको दो प्रकार से विभाजित कर दिया गया हो। देखिए कि मनोभिरामा शृण्वन्तौ रथ नेमि स्वनोन्मुखैः षडज संवादिनी केका द्विधा भिन्ना शिखंडी भी है। इसमें क्या बताया है कि शिखंडी भी कहते हैं मोरों के द्वारा। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? शिखंडी भी। शिखंडी भी का तात्पर्य होता है मोरों के द्वारा। मनोभिरामा जो मन को अच्छी लगती थी, जो मनोहर थी, मन को अच्छी लगने वाली थी। शृण्वन्तौ उसे सुनते हुए। कौन? वह जो राजा और रानी हैं जो मन को अच्छी लगने वाली थी, ऐसी उस ध्वनि को सुनते हुए। रथ नेमी, रथ की नेमी बोलते हैं जो धुरा होता है, स्वन स्वन। रथ की नेमी जी थी, रथ का जो धुरा होता है उसकी जो ध्वनि थी, उन्मुखैया, उस ध्वनि से उन्मुख, ऊपर को जिन्होंने मुख किया हुआ था, मोरों के लिए आया है कि रथ की नेमी की जो ध्वनि हो रही थी उस ध्वनि से जिन्होंने अपना मुंह ऊपर कर रखा था, ऐसों के द्वारा षडज संवादिनीय, कि षडज संवादिनीय, कि षडज के स्वर के समान केका, जो केका की जो ध्वनि होती है मोर की, विधा भिन्ना, दो प्रकार से विभाजित कर दी गई थी शिखंडी भी मोरों के द्वारा। क्या बता रहे हैं कि जब वे राजा रानी रास्ते से जा रहे थे तो जो रथ जा रहा था, रथ के पहियों में से जो नेमी होती है उनमें ध्वनि होती है, तो रथ के पहिए की जब आवाज़ सुनते थे मोर तो अपना मुंह थोड़ा ऊपर करके और अपनी जो केका की ध्वनि होती है उस केका की ध्वनि को करते थे। और वह दो, ऐसा लगता था जैसे केका की ध्वनि को उन्होंने दो भागों में बांट दिया गया हो। और ऐसी उन मोरों की ध्वनि को सुनते हुए वह जो राजा और रानी थे वे वशिष्ठ ऋषि के आश्रम को गए। देखिए कि रथ के पहिए की आवाज़ सुनकर मोर सिर ऊपर उठाकर षडज स्वर समान दो प्रकार की मनोहर केका करते थे और वे उस केका ध्वनि को सुनते हुए मार्ग में से चले जाते थे। यानी जो मोर हैं वे केका की ध्वनि करते थे और वह जो राजा और रानी हैं उस केका की ध्वनि को सुनते हुए वहाँ से चले जाते थे। अब देखिए
यहाँ प्रकृति का स्वाभाविक वर्णन है, इसलिए क्या है, स्वभावोक्ति अलंकार हो जाएगा। अब देखिए भिन्ना वेद धातु है तब प्रत्यय शिखंडी आप लिख देंगे तृतीया विभक्ति बहुवचन और उसके बाद देखिए रथ नेमी स्वनोन्मुखय्य, रथ नेमी स्वनोन्मुखय्य आप लिखेंगे रथ नेमी स्वन प्लस उन्मुखय्य, और इसमें हो जाएगी विद्यार्थियों गुण संधि। और इसके बाद देखिए चौथा है मनोभिरामा, मनः प्लस अभिरामा विसर्ग संधि है। और फिर देखिए तृणवन्तौ शुरू धातु है और सप्तमी प्रत्यय है विद्यार्थियों। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए क्या कहते हैं कि मार्ग में जब जा रहे थे तो मार्ग में मृग मिले उनको, और वे जो मृग मिले थे उन मृगों का वर्णन किया है। तो जब राजा और रानी जा रहे थे तो दूर खड़े हुए मृग जब रथ की तरफ देखते थे तो वह जो राजा और रानी हैं अपने नेत्रों का सादृश्य उनसे करते, और ऐसे उन मृगों को देखते हुए वे दोनों राजा और रानी गए। देखिए कि परस्पराक्षी सादृश्यम अदूरोज्झित वर्मसु मृग द्वंद्वेषु पश्यन्तौ चंदनावद्ध दृष्टिषु, कि परस्पर अच्छी सादृश्यम
परस्पर कहते हैं एक दूसरे के अक्षी माने नेत्रों की समानता। अदूर उज्जित, दूर तो कहते हैं बहुत ज़्यादा दूर और अदूर कहते हैं समीप। तो जो बहुत ज़्यादा दूर नहीं गए थे ऐसे, वर्तमसु रास्ते से, क्योंकि जब रथ आता था तो उस रास्ते से तो हट जाते थे लेकिन बहुत दूर नहीं जाते थे, ऐसे रास्ता है वर्तमसु। मृग द्वंदेषु, मृग के जोड़ों में पश्यन्तौ स्यन्दन आबद्ध दृष्टिषु, कि स्यन्दन रथ पर आबद्ध बंधी हुई होती थी दृष्टि। रथ पर बंधी हुई दृष्टि वाले जो मृग के जोड़े होते थे उनमें राजा और रानी अपने नेत्रों का सादृश्य देखते हुए वशिष्ठ ऋषि के आश्रम को गए। इसमें क्या बताया है कि वह जब राजा और रानी जब जा रहे थे रास्ते में तो क्या होता था कि वे जो मृग हैं वे उस रास्ते से रथ से थोड़ा सा हट जाते, ज़्यादा दूर नहीं जाते थे, फिर उस रथ की तरफ देखते रहते, और जब रथ की तरफ देखते रहते थे तब क्या होता था कि वे जो राजा और रानी हैं अपने नेत्रों को एक दूसरे से ऐसे बताते कि तुम्हारे नेत्र तो मृग के समान हैं, तुम्हारे नेत्र मृगी के समान हैं। इस प्रकार से क्या है, वे एक दूसरे का वर्णन करते हुए वे जो राजा रानी हैं वे वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में गए। परस्पर अच्छी सादृश्यम, कि परस्पर आपस में नेत्रों की समानता को अदूर उज्जित वर्तमसु, जो रास्ते से बहुत ज़्यादा दूर नहीं गए थे ऐसे, मृग द्वंदेषु, मृग के जोड़ों में पश्यन्तौ देखते हुए, स्यन्दन आबद्ध दृष्टिषु, जिन्होंने रथ को लगातार एकटक दृष्टि से देख रखा था, ऐसे उन मृग के जोड़ों को देखते हुए वे राजा और रानी वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में गए। अब देखिए विद्यार्थियों क्या कहते हैं, वहां का स्वाभाविक वर्णन है प्रकृति का तो स्वभावोक्ति हो जाएगा। अब देखिए पश्यन्तौ है, व्याकरण टिप्पणी पहली लिखेंगे हम, पश्यन्तौ, आप लिखेंगे दृश्य धातु और सत्री प्रत्यय हो जाएगा। इसके बाद स्यन्दन आबद्ध, दूसरा हो जाएगा स्यन्दनाबद्ध, तो आप लिख देंगे स्यन्दन प्लस आबद्ध, और आप लिख देंगे दीर्घ संधि। फिर देखिए दृष्टिषु, तीसरा लिखेंगे दृष्टिषु, तो आप लिखेंगे दृष्टि शब्द है सप्तमी बहुवचन। और फिर देखिए अदूरोज्झित, देखिए आप चौथा लिख लेंगे दूरोज्झित, तो आप लिखेंगे दूर प्लस उज्झित, और यहां हो जाएगी विद्यार्थियों गुण संधि। और फिर देखिए वर्तमसु,
वर्तम शब्द है सप्तमी बहुवचन। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।